कि प्रधानमंत्री ने कहा मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। अब मैं ये समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी। अलग अलग कारण हो सकते हैं। सरकारी चोरी करके बनी है, सरकारी एमएलए को पैसा दे के बनी है। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये आपकी सरकार थी। इसको तोड़कर चोरी करके ले गए ये लोग। और प्रधानमंत्री को सिर्फ शिवाजी महाराज से माफी नहीं मांगनी चाहिए। अगर माफी मांग रहे हैं तो महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। पिछले दिनों में नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र में जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने की वजह से जो उनसे माफी मांगी थी, इसको लेकर जो है राहुल गांधी इस वक्त महाराष्ट्र में है चुनावी प्रचार के लिए। लेकिन इसके बीच राहुल गांधी मोदी जी के ऊपर तनकस-तोई कहते जो नरेंद्र मोदी जी जो माफ़ी मांगे पिछली बार, सिर्फ उनको शिवाजी महाराज से माफ़ी नहीं बल्कि महाराष्ट्र के हर एक लोगों से जो है माफ़ी मांगना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जो क्या नरेंद्र मोदी जो मूर्ति बनाने की कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या आरएसएस वाले यानी कि बीजेपी वाले को दिए थे, जो उन्होंने अच्छी नहीं बनाई, इसलिए जो है इस वजह से नरेंद्र मोदी जी माफ़ी मांग रहे। या फिर मूर्ति जब बनाई थी तो क्या नरेंद्र मोदी जी ध्यान नहीं दिए थे, उनको अच्छी से ध्यान नहीं दिया था, इस वजह से जो है नरेंद्र मोदी जी माफ़ी मांग रहे। या फिर क्या वजह है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार की बात करी जाए तो नरेंद्र मोदी जी जितनी भी सड़कें बनाई हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं गड्ढे हो चुके हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो सरकार तमाम सारी चीज़ों में जो है बीजेपी भ्रष्टाचार कर चुके हैं। ये सरकार भी जो है भ्रष्टाचार है, ये सरकार जो है चोरी कर बने, जो घोटाला कर सरकार बने हैं, एमएलए को पैसा खिलाकर बने। ये तमाम सारे बयान जो है राहुल गांधी देते हैं महाराष्ट्र में। और उन्होंने ये भी कहा है जितनी भी उन्होंने देश में विकास करे और उनकी विकास जितने भी भ्रष्टाचार में साबित हुए उन तमाम सारे लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए। जितने भी उनने चीज़ें बेच कर लोगों की बेरोजगारी, लोगों की रोजगार ख़त्म कर दिए, इन तमाम सारी चीज़ों के लिए लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। तो ये सब कुछ राहुल गांधी बोलते हैं महाराष्ट्र की मंच से। और क्या कुछ कहते राहुल गांधी, एक बार आप खुद सुने। शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई, शायद सबसे बड़े महापुरुष शिवाजी महाराज जी की मूर्ति बनती है और कुछ ही दिनों में वो मूर्ति गिर जाती है। और मैंने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने कहा मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। अब मैं ये समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी। अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि ये जो मूर्ति थी इसका कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के एक व्यक्ति को दी गई। शायद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, ट्रैक्ट आरएसएस के एक व्यक्ति को दी गई। शायद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को नहीं देनी थी, ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पे देना था। शायद वो गलती हो सकती है। दूसरी गलती हो सकती है, शायद प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांग रहे हैं कि मैंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया उसने भ्रष्टाचार किया, महाराष्ट्र के लोगों से चोरी की, ये कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो मूर्ति खड़ी रहे। जहां भी आप देखोगे सड़क बनती है भ्रष्टाचार, सरकारी भ्रष्टाचार से बनी है, सरकारी चोरी करके बनी है, सरकारी एमएलए को पैसा दे के बनी है। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये आपकी सरकार थी। इसको तोड़कर चोरी करके ले गए ये लोग। और प्रधानमंत्री को सिर्फ शिवाजी महाराज से माफी नहीं मांगनी चाहिए। अगर माफी मांग रहे हैं तो महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। काले कानून आए, किसानों से उनका हक छीनने वाले कानून, 700 किसान शहीद हुए। हमने पार्लियामेंट में कहा कि 2 मिनट इनके लिए मौन रखा जाए। हमें कहा जाता है नहीं, ये शहीद नहीं है। 2 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान के सारे स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को खत्म कर दिया। जो लोग इस देश को रोजगार देते हैं उनको नोटबंदी से, गलत जीएसटी से आपने खत्म कर दिया। अरबपतियों का रास्ता खोलने के लिए उनसे भी आप माफी मांगिए, नोटबंदी की माफी मांगिए, गलत जीएसटी की माफी मांगिए। और नतीजा क्या है कि आज अगर युवा रोजगार चाहता है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में कहीं भी अगर रोजगार चाहता है, उसे रोजगार नहीं मिल सकता।
क्यों? क्योंकि जो कंपनियां उसे रोजगार देती थी, जो छोटी कंपनी थी, मिडिल साइज कंपनी थी, वो सब बंद हो गई, खत्म हो गई। भाइयों और बहनों, अंबानी और अदानी इस देश को रोजगार नहीं दे सकते हैं। रोजगार कौन दे सकता है? रोजगार छोटे बिजनेस वाले दे सकते हैं, रोजगार मीडियम साइज बिजनेस वाले दे सकते हैं, जो छोटी फैक्ट्रियां चलाते हैं, मिडिल साइज फैक्ट्रियां चलाते हैं, जो चीजें बनाते हैं, ये लोग दे सकते हैं। हमने जाति जनगणना की बात की। हमने कहा कि देखिए, देश में पता लगाना है कि किसकी कितनी आबादी है और किसका कितना हक बनता है। मैंने कुछ गलत बोला? सही बोला ना? कि ये पता लगाना है, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, ये कितने हैं, इनकी आबादी कितनी है और इनका हक क्या है और कौन सी संस्थाओं में इनके लोग हैं। एक प्रकार से हम स्नैपशॉट लेना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आज क्या हालात है। बीजेपी को लोग एकदम कहते नहीं। हमने दबाव डाला, न्याय यात्रा की, और पहले ये सारे के सारे लोग कहते थे कि जाति जनगणना के हम खिलाफ हैं। आरएसएस के लोग कहते थे, बीजेपी के लोग कहते थे, इनके नेताओं के बयान हर रोज आते थे कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। हमने दबाव डाला और कुछ दिन पहले कंफ्यूजन में आरएसएस कहती है कि हां, जाति जनगणना जरूरी है। अगर आप तो आप सबको क्या लगता है? जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट अब तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।